ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बहराइच की, जहां नानपारा पुलिस ने प्रेमिका की हत्या करने के आरोप में आसिफ रजा को गिरफ्तार किया, जिसने फिल्मी तरीके से वारदात को अंजाम दिया। देखिए ये रिपोर्ट। बहराइच की नानपारा पुलिस ने 2 दिन पहले हुई महिला हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी आसिफ रजा को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आसिफ अपनी प्रेमिका से शादी करने से मना कर रहा था, जिसके चलते महिला उस पर हर रोज शादी का दबाव बना रही थी। इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए आसिफ ने एक फिल्मी स्टाइल में हत्या की योजना बनाई। उसने साउथ की फिल्म सलार देखकर बोगदा बनवाया और अपनी प्रेमिका को श्रावस्ती से बहराइच के एक सुनसान इलाके में ले जाकर हत्या कर दी। आरोपी ने हत्याकांड को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए, लेकिन पुलिस ने 72 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। यह महिला श्रावस्ती के हसनपुर की रहने वाली है, जिसकी वहीं श्रावस्ती में ही दूसरी जगह शादी हुई थी। इसके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं और इनके पति बाहर रहते थे। इस महिला की जब शिनाख्त हो गई तो हमको आगे विवेचना करने में आसानी हुई और फिर हम लोगों ने इसमें जब सर्विलांस की टीम और अन्य साक्ष्य संकलित करना प्रारंभ किया तो इस घटना का अनावरण हुआ। घटना से संबंधित अभियुक्त नेपाल भागने की फिराक में था। सूचना पर पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और नानपारा की टीम ने इसे पकड़ा और इसने घटना कबूल करते हुए बताया कि हसनपुर का ही ये रहने वाला है। मृतका के मायके के बगल में वहीं इंसान अली की बेटी जो मृतका है उससे इसके अवैध संबंध हो गए थे। 2 महीने से ये संबंध काफी प्रगाढ़ हुए थे और अब महिला इस पर शादी करने का दबाव बना रही थी और ये शादी करना नहीं चाह रहा था, चूंकि महिला पहले से शादीशुदा थी। तो ये फिर उससे छुटकारा पाने के प्रयास में था और इसीलिए उसकी हत्या करने के लिए इसने एक विशेष करके उसकी हत्या के लिए लोहे का चेन स्पॉकेट और लोहे की राड आदि मिला करके इसने एक हथियार बनाया बोगदा, जिसके बारे में बता रहा है कि सालार मूवी को देख करके उससे प्रेरित होकर के उसने ये हथियार बनाया था और फिर ये महिला को अपने साथ में लेकर करके बाइक पे बैठा करके पहले एक होटल ले आया और घटना के दिन फिर इसको घटना स्थल पर ले जा करके वहां पर उसी हथियार से वार करके उसको मार डाला और उसके सिर को काट करके सिर और जो ये आला कत्ल था इसको वहां से थोड़ी दूर दूसरी जगह फेंक। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। झांसी के तहसील गरौठा के ग्राम गुड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती न होने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही, जिससे विभागीय अधिकारियों के प्रति आक्रोश है। देखिए ये रिपोर्ट। झांसी के तहसील गरौठा के ग्राम गुड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई महीनों से डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। करीब 1.5 दशक पहले लाखों रुपए की लागत से बने इस केंद्र से आसपास के गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद थी, लेकिन अब अस्पताल में कोई स्टाफ नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। अस्पताल परिसर में बने आधा दर्जन आवास भी जर्जर हो चुके हैं, जबकि पेयजल की व्यवस्था भी कभी उपयोग में नहीं आई। ग्राम प्रधान चंद्रभान सिंह परमार और ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से डॉक्टर और स्टाफ की स्थायी नियुक्ति की मांग की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। वर्तमान में केवल एक वार्ड बॉय और एलटी कभी कभी आते हैं, जिससे ग्रामीणों को 25 किलोमीटर दूर गरौठा या 30 किलोमीटर दूर मऊरानीपुर तक भटकने को मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से अस्पताल में शीघ्र स्टाफ तैनात करने की मांग की है। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार सिंह। आप इस अस्पताल में किस पद पे हैं? लैब टेक्नीशियन के पद पर। यहाँ पे और कौन कौन से स्टाफ में किसी तैनाती है? संदीप है वार्ड बॉय, हम हैं और कोई भी नहीं है अभी। जो डॉक्टर हैं यहाँ पे, डॉक्टर की अभी तैनाती नहीं है यहाँ पे? तैनाती है पर आए नहीं है। पिछले संडे को आए थे, इस संडे को आने कह रहे थे, अभी आए नहीं है। आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। ग्रामीण जो परेशान होती हैं दवा के लिए, तो उसकी दवा कौन देता है फिर? दवा हम नहीं देते, डॉक्टर आके देते हैं या संदीप। आपको अथॉरिटी नहीं है दवा देने की? दवा हमारी अथॉरिटी नहीं है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। झांसी में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें आगामी त्योहारों को शांति और सद्भावना के साथ मनाने की अपील की गई और नगर की सफाई, बिजली व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए ये रिपोर्ट।
झांसी में थाना परिसर में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी त्योहारों पर चर्चा की गई। उप जिलाधिकारी ने कहा कि त्योहारों को प्रेम और सद्भावना के साथ मनाया जाना चाहिए और आपसी मतभेद से बचना चाहिए। मीटिंग में नगर की साफ सफाई, बिजली व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। उप जिलाधिकारी ने नगर पालिका कर्मियों को साफ सफाई की व्यवस्था सुधारने और बिजली के खंभों पर स्ट्रीट लाइटें ठीक करने के निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी मोट देवेंद्र नाथ मिश्रा ने भी त्योहारों को शांति और सद्भावना के साथ मनाए जाने की अपील की और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना थाने पर देने की बात कही। मीटिंग में खंड विकास अधिकारी चिरगांव हेमंत खंताल, जयसिंह, केशव राजपूत, बिंदी कुशवाहा, अशरफ अली समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। मेरठ में इंडिया की जीत का मनाया गया जश्न। लोग चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद सड़कों पर उतरे और झंडे लहराए। देखिए इसकी झलकियां। कल शाम भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया है, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल नजर आया और यही जश्न मेरठ में भी मनाया, जहां लोग सड़कों पर उतरे और भारत की जीत का जश्न मनाया। लोग एक साथ नजर आए और झंडे लहराते हुए नजर आए। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। रायबरेली के बछरावा में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या के खिलाफ पत्रकार समुदाय और अन्य संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। साथ ही सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रायबरेली के बछरावा में लखनऊ मंडल के सीतापुर जनपद के मोहाली विकासखंड के एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो धान खरीदकर स्टाम्प ड्यूटी में भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे, जिससे कई लोगों को परेशानी हुई थी। इस घटना के बाद बछरावा प्रेस क्लब, व्यापार मंडल और किसान संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और दयानंद पीजी कॉलेज में पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। सभी ने सरकार से हत्या की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाए जाने की मांग की है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।